दगाबाज और गद्दार को तारीख़ फरामोश नहीं करती। बरसग़ीर की तारीख़ में मीर जाफ़र ऐसा किरदार है जिसने 18वीं सदी में अपने मोहसिन सिराजुद्दौला से कुरान पर अलफ़ उठाने के बावजूद गद्दारी की और जंग पलासी में अंग्रेज़ों के साथ साजबाज करके नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ़्तार करा के फांसी पर चढ़ा दिया। मीर जाफ़र का ये जुर्म ज़रबुल मिसल बन गया जो किसी भी कौम के गद्दारों और दगाबाजों को दिया जाता है। नवाब सिराजुद्दौला को जिस जगह फांसी दी गई बादज़ा उस जगह को नमक हराम ड्योढ़ी का नाम दिया गया। ये ड्योढ़ी मीर जाफ़र की रिहाइशगाह थी जिसे अब यूनेस्को ने तारीख़ी अमारात में शामिल कर रखा है और इसका नाम भी तब्दील नहीं करने दिया। नवाब सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल और उड़ीसा का नया नवाब बना। इस वक्त नवाब की उम्र 20 साल थी जब उसे इन हालात में मुसंद इक़्तिदार पर बिठाया गया कि अंग्रेज़ अपने कदम जमाने की साजिशें करते चले जा रहे थे। नवाब ने अंग्रेज़ों के कदम रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कौंसिल को ख़त लिखा कि वो जंगी तैयारियों से बाज आ जाएं और सिर्फ ताजरों की तरह रहें। अंग्रेज़ों ने उसकी बात नहीं मानी तो 1 मई 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला भारी लश्कर लेकर कासमाबाद जा पहुंचा, जहां अंग्रेज़ों की छावनी और फैक्ट्री थी। उसने जंग के बाद अंग्रेज़ों के किला पर कब्ज़ा कर लिया और 5 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने कलकत्ता के किला के सामने पहुंचकर पड़ाव डाल दिया। उसकी फ़ौज ने शदीद गोलाबारी करते हुए उसे भी फतह कर लिया। अंग्रेज़ गवर्नर रॉजर ड्रेक ने भागकर जान बचाई। कलकत्ता को फतह करने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका इंतज़ाम मीर जाफ़र के सुपुर्द कर दिया और ख़ुद साजिशी नवाब शौकत जंग का किला कमा करने बिहार जा पहुंचा। और जंग में शौकत जंग के मारे जाने के बाद उसने पूर्णिया और पटना पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद अंग्रेज़ों की साजिशें और क़ुव्वत कमज़ोर हो गई। वापस मुर्शिदाबाद पहुंचकर नवाब सिराजुद्दौला ने गिरफ़्तार अंग्रेज़ों को रिहा कर दिया। मुहक़्क़िक़ बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने ब्लैक होल और दूसरी कहानियाँ गढ़कर मदारिस कौंसिल को पेश की और बताया कि सिराजुद्दौला को ख़त्म किए बगैर वो हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर बंगाल में अपना इक़्तिदार नहीं बढ़ा सके। 5 सितंबर 1756 ईस्वी को 11 जहाज़ों पर मुश्तमिल बहरी बेड़ा रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में रवाना हुआ तो सिराजुद्दौला ने दोबारा कलकत्ता पर फ़ौजकशी कर दी। एक सुलहनामा के बाद ये जंग टल गई, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी साजिशों का जाल नवाब के गिर्द फैलाकर अपने कदम मजबूत करने की शुरू कर दिए। तो 9 माह बाद 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में बिलाखिर वो जंग हुई जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। जंगी प्लासी से पहले नवाब को बताया गया था कि मीर जाफ़र और उसका बेटा गद्दार हैं, इसलिए उनका किला कमा करना ज़रूरी है। मीर जाफ़र ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से नौजवान नवाब को घायल कर लिया और अपने इसी महल में जहांबाद में नवाब को फांसी दी गई थी। मीर जाफ़र ने कुरान मजीद पर अपनी वफादारी का लफ्ज़ दिया, लेकिन जंग के दौरान मीर जाफ़र ने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके उनकी शिकस्त और अंग्रेज़ों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का अमलन कब्ज़ा हो गया। अंग्रेज़ों ने उसके बदले मीर जाफ़र को रियासत का नवाब बना दिया, लेकिन उसकी हैसियत कठपुतली से ज़्यादा नहीं थी। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि वो नवाब सिराजुद्दौला को फांसी दे दे। नवाब को जिस ड्योढ़ी में फांसी दी गई थी, तारीख़ ने उसको नमक हराम ड्योढ़ी का नाम दिया। उस महल की ड्योढ़ी यानी गेट के दरवाजे नवाब के दुश्मनों पर खुले थे, जिन्होंने बादज़ा पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के कदम जमाने में मदद की। मीर जाफ़र गद्दारी न करता तो नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में पंजे न गाड़ने देता। मीर जाफ़र के जिस महल जाफ़र जंग में नवाब को फांसी दी गई थी, उसे यूनेस्को की दस्तावेज़ात में भी नमक हराम की ड्योढ़ी यानी ट्रेटर्स गेट कहा जाता है। ये ड्योढ़ी भारत की मगरबी बंगाल रियासत के शहर मुर्शिदाबाद के इलाका लाल बाग में जाफ़र जंग के कब्रिस्तान के पास मौजूद है, जहाँ इसके खंडर नमक हरामी की दास्तान सुनाते दिखाई देते हैं। इसको दोबारा तामीर नहीं किया गया, बल्कि इसकी वीरानी और बर्बादी को ही नमक हरामों के इंजाम कार के तौर पर पेश करने के लिए सलामत रखा हुआ है, ताकि गद्दाराने मिलत के लिए ये मुकाम इबरत का निशान बनता रहे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।